हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे एक स्टोरी के थ्रू जिसका नाम है टॉम वाइट वॉशेस द फेंस। वाइट वॉश यानी कि रंगता है द फेंस यानी चहारदीवारी को या बाड़े को। तो हम ये इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है इट वॉज़ अ वार्म ब्राइट संडे, यानी यह एक जोशपूर्ण और खुशनुमा शनिवार का दिन था। द सन वॉज शाइनिंग ओवर हेड, सूर्य सिर के ऊपर चमक रहा था। टॉम एंड हिज कज़िन सिड, टॉम और उसका चचेरा भाई सिड वर हैविंग अ हॉलीडे, यानी छुट्टियां बिता रहे थे। इट वॉज़ अ डे टू एन्जॉय, यह एन्जॉय करने का या यह मज़ा करने का दिन था। और डे टू हैव फन करने का दिन था। यह आनंद करने का दिन था और यह मज़ा करने का दिन था। टॉम कुड हियर द बर्ड्स चर्पिंग इन द ट्रीज़, टॉम सुन सकता था हियर द बर्ड्स, टॉम सुन सकता था बर्ड्स पक्षियों को चर्पिंग इन द ट्रीज़, चहचहाते हुए पेड़ों में। चर्पिंग यानी चहचहाना। ही वॉज इन अ वेरी चेयरफुल मूड, वह बहुत ही खुशी के मूड में यानी अवस्था में था। ही वॉज प्लानिंग टू गो स्विमिंग विद हिज फ्रेंड्स, वह योजना बना रहा था तैरने जाने की विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ही थॉट ऑफ द कूल वाटर लॉन्गिंगली, उसने सोचा कूल वाटर ठंडे पानी को, लॉन्गिंगली यानी बेसब्री से। यहाँ ध्यान देंगे LONGINGLY, लॉन्गिंगली यानी कि उसने ठंडे पानी को के बारे में बेताबी से या बेसब्री से या बेताबी से सोचा। What a great time they would have, कितना महान समय वो बिताएंगे, कितना अच्छा टाइम वो बिताएंगे। जस्ट देन ही हर्ड आंट पॉलीज़ वॉइस, तभी उसने सुना अपने आंट पॉली के आवाज़ को। टॉम वेयर आर यू, टॉम तुम कहाँ हो। कमिंग आंट पॉली, मैं आ रहा हूँ आंट पॉली। ही कॉल्ड, उसने बोला। एंड रश्ड टू हिज आंट्स रूम, और भागा, रश्ड मीन्स भागा, टू हिज आंट्स रूम, अपने चाची के कमरे की तरफ। आई वॉन्ट यू टू वाइट वॉश द फेंस टूडे, मैं चाहती हूँ कि तुम वाइट वॉश यानी पेंट करो या रंगो द फेंस चहारदीवारी को या बाड़े को, आंट पॉली ने कहा। बट वी वर प्लानिंग टू गो स्विमिंग, लेकिन हम योजना बना रहे थे तैरने जाने की। टॉम स्टार्टेड, टॉम ने यह बोलना शुरू ही किया। बट ही वॉज नॉट अलाउड टू फिनिश हिज सेंटेंस, लेकिन उसे अलाउ यानी उसे ख़त्म करने नहीं दिया गया उसका सेंटेंस या उसका वाक्य जो वह बोलने वाला था। यू कैनॉट गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा सकते। यू विल बी फिनिशिंग द वाइट वॉशिंग ऑफ द फेंस, तुम ख़त्म करोगे रंगने का काम फेंस को यानी चहारदीवारी को। तुम ख़त्म करोगे रंगने का काम चहारदीवारी को, आंट पॉली सेड, आंट पॉली ने कहा। एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वह कमरे से बाहर निकल आई। एलिस, टॉम्स विश कुड नॉट बी फुलफिल्ड नाउ, एलिस मीन्स दुख से। हाय, टॉम की इच्छा कुड नॉट बी फुलफिल्ड यानी अब पूर्ण नहीं हो सकती थी। ऑल हिज प्लान्स वर स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद, उसकी सभी योजनाएं बर्बाद हो गई। ही कुड नॉट एस्केप, एस्केप यानी बच सकता था, वह अब बच नहीं सकता था। आंट पोली वॉज स्ट्रिक्ट, आंट पोली स्ट्रिक्ट थी यानी कठोर थी। एंड ही हैड टू ओबे हर, और उसे उनका पालन करना था। he will have finished the white washing, उसे ख़त्म करना था वाइट वॉशिंग बाय इवनिंग, शाम तक। एंड आफ्टर दैट
ही वुड नॉट बी एबल टू गो फॉर स्विमिंग, और उसके बाद वह स्विमिंग के लिए नहीं जा सकता था। ही केम आउट ऑफ द हाउस सैडली, वह दुख से केम आउट बाहर निकला, वह घर से दुख से बाहर निकला। विद अ लॉन्ग ब्रश इन वन हैंड, एक हाथ में एक लंबे ब्रश के साथ, एंड अ बकेट फुल ऑफ वाइट वॉश इन द अदर, और दूसरे हाथ में अ बकेट बाल्टी भरी हुई वाइट वॉश यानी पेंट से, दूसरे हाथ में एक बाल्टी भरी हुई थी पेंट से। ही लुक्ड एट द फेंस इन डिस्मे यानी निराशा के साथ, उसने देखा फेंस को निराशा के साथ। हाउ हाई द फेंस इज़, फेंस कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितना लंबा है। टॉम थॉट, टॉम सोचा। द फेंस वॉज 9 feet हाई, फेंस 9 फीट लंबा, एंड 30 yards लॉन्ग, और 30 यार्ड फेंस 9 फीट ऊंचा तथा 30 yards और 30 यार्ड लंबा था। टॉम डिप्ड हिज ब्रश इन द वाइट वॉश, डिप्ड यानी डुबोया, टॉम डुबोया अपने ब्रश को इन द वाइट वॉश पेंट में, एंड ड्रू इट स्लोवली अक्रॉस द फेंस, और इसे घुमाया धीरे धीरे फेंस के यानी चहारदीवारी पे धीरे धीरे घुमाया। इट मेड अ स्मॉल वाइट मार्क, इसने यानी कि ब्रश ने, इसने बनाया अ स्मॉल वाइट मार्क, एक छोटा सफ़ेद निशान। ही डिड इट अगेन, उसने यह फिर से किया। एंड देयर वॉज अनदर स्मॉल वाइट मार्क, और वहाँ दूसरा छोटा सफ़ेद निशान बन गया। टॉम सैट डाउन वियरली, यहाँ वियरली WEARLY, वियरली मीन्स विद एक्सट्रीम टायर्डनेस, मीन्स बहुत थकान के साथ। टॉम बैठ गया वियरली, बहुत थकान के साथ। ही लुक्ड एज दो इट वुड टेक द होल डे एंड परहैप्स इवन द नाइट टू फिनिश द वर्क, ऐसा दिख रहा था मानो कि इट वुड टेक द होल डे, यह पूरा दिन लेगा, एंड परहैप्स इवन द नाइट, और शायद पूरी रात भी, टू फिनिश द वर्क, पूरे काम को ख़त्म करने के लिए। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट बार देखेंगे। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।